हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन और प्रजा यात्रियों का समाज है जो इस प्रकार पर इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। अब धीरज धरिएगा तो सब पार उतर जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। है प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती धारण हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी फिर मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप को याद आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। इसी इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल होकर कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रख कर क्या करूंगा, जिसने मेरे प्रेम का पर्ण नहीं निभाया। हा रघुकुल का आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित रूपी चातक की हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने का और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्बल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गए। जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानी अशोक के मारे व्याकुल होकर रो रहे हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार के विलाप कर रहे हैं। बार बार धरती पर गिर पड़ते हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं, कहते हैं आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ जी ने मुनि समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया और दूत को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी को से न कहना। राजा जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, अपने वेग के उत्तम घोड़ों को लचाते हुए चले। जब अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशुगन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे। जागने पर करोड़ों अनेकों तरह तरह की बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते, महादेव जी को हृदय में मनाकर उन्हें माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेम मांगते रहते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी के आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर काव काव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भारत के मन में बड़ा पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। भारत के नगर में नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। चुपके से जो हार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजारों रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई। पुत्र को आते सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी। दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती, मानो भील ने जंगल में आग लगाकर आनंद के मारे भर रही हो।
पुत्र को सोच व मन मारे देखकर अब कहने लगे, मैंने नहर में कुशल तो है। भरत ने सब कुशल का सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कह के भरत के कानों में और अपने मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली, है तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहमगे हुए तात तात हाथ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे, हे माता, मैं आपको चलते समय देखा भी न सका। हाय, मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर संभल कर उठे, बोले, माता पिता के मरने का कारण बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगे, मानो मर्म स्थान को पाँच कर उसमें जहर भर रही हूँ। कुटिल कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही मानकर वे मौन होकर स्थापित रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगे, मानो जले पर नमक झड़क रही हो। वह बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पूर्ण यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिया। अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो, समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव का अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापने, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। यदि तेरी ऐसे ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी को लीच डाला। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरीखे पिता राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर है जन्य मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा जो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं, ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं है। श्री रामचंद्र जी, मुझे तुझे ही तो हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच का तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों से ओट हो जाए। विधाता, मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया या हृदय से उत्पन्न किया था, अथवा विधाता ने तुझे हृदय से राम के विरोधी जाहिर किया है। मेरे बराबर दूसरा पापी कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग जल रहे हैं, पर कुवश कुछ नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों गहनों से सच कर कुबरी वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने क्रोध में भर कर मानो जलती हुई आग की धीमी आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ी पर लात जमा दी। वह चिल्लाते हुए मुंह के बल गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गया, मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दया, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसके बाद सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न ने झूठा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत ने उसे छुड़वा लिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरा का रंग बदला हुआ, व्याकुल हो रहे हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया, ऐसे दिख रहे हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखते ही भरत व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी और
यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई, जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों की द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिता स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इस अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिकार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कैकेयी फिर संभाल कर उठी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभाल कर उठी। उन्होंने भरत की उठाकर छाती से लगाया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आए हो। फिर लक्ष्मण छोटे भाई शत्रुघ्न के हृदय से लगाए। शोक और स्नेह से हृदय में समाता नहीं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया, उन्हें आंसू पोंछ कर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं लया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहे हैं, अब कौन जानता उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण त्याग दिए, वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सब तरह से संतोष कराकर वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लगी। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किस तरह रहीं, किसी तरह न रहे। सुनते ही लक्ष्मण के साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी उन्हें छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी उनको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई, न मैं अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब उन्हीं के आंखों के सामने हुआ। जो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह को देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल हो विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत से विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र सीधी और सुंदर वाणी बोले, जो पाप और ताप को और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर चलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। जो लोग वेद को बेचते हैं, धर्म दूध लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी और कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं, विश्व भर के विरोधी हैं। जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले, जो पराये धन पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, जन यदि इसमें काम में मेरी सम्मति हो तो इस भयानक गति को पाऊं। इसमें जिसका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करता, जिनको हर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं और ठग है, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं। माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक सच्चे सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, है तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी न हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे।